बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, सबसे पहले मैं जो सिचुएशन पर आपका ज़रा एनालिसिस चाहता हूँ। ये जब से मामलात बने हैं, ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और अमरीकी बयानात भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुसलसल जो है वो देख रहे हैं। आपको लगता है मामला किसी कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन की तरफ जो है वो जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया रहमान रहमान। सूरत हाल तो इसमें कोई शक नहीं सीरियस है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और ये है कि ईरान में इस किस्म की जो है सूरत हाल पहले होती रही, उस पर काबू पा लिया गया, जानी इतलाफ भी हुए, लेकिन ये खास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो इमीडिएटली वेनेजुएला पे हमले के बाद जो है जी। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी गई है, और उसमें भी आप देखते हैं कि जो डॉलर का जो जिस तरह से रेट बढ़ा है ईरान के अंदर, और उसने मुल्क में इन्फ्लेशन को बहुत बढ़ा दिया है। बेरोजगारी वहाँ पहले से है, इन्फ्लेशन जो है अपनी यानी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे चला गया है। तो ये चीजें जो है एक इट्स ए सोर्स ऑफ कंसर्न, और उसमें अमेरिका और इसराइल का हाथ तो है सो है। जून में आपने देख लिया था, 12 दिन की जंग हुई थी, जी। तो उसमें नुकसान हुए। तो ये अमेरिका तो शुरू दिन से ही ईरान पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई थी। वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते थे हाथ से जिसके तहत ईरान कोई भी रिजीम है उसके ऊपर जो है वो इक्तिसादी तौर पे हमला कर सकें या फिर इवन सिफारती सतह पर। जी राइट, लेकिन दुरानी साहब, अमेरिकन स्टेटमेंट्स ईरान की सिचुएशन के हवाले से हमेशा से आती रही हैं। उनका जो मौक़िफ़ है वो हमेशा से जो उनकी जो पोस्टरिंग है वो हम देखते रहे हैं, बड़ी एग्रेसिव जो है वो रही है। लेकिन ये जो हालिया स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जिसमें इंटरफेरेंस का, इंटरवेंशन का जो है वो जिक्र जो है वो किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो बयानात हैं इनको महज धमकियों के तौर पर जो है वो लेना चाहिए, या फिर ये कुछ इससे बढ़कर भी मामला हो सकता है? देखिए, अभी जैसे जैसे वेनेजुएला में हुआ है, ये तो अब ऐसा नहीं रहा कि वो सिर्फ धमकियां थी। तो उन्होंने उस पर अमल भी कर दिखाया। अगरचे ईरान डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन उसमें ईरान के साथ टैक्टिक्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। आपने खुद देख लिया कि इस वक्त जो ईरान के अंदर जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, लोगों में अनरेस्ट है, तो अमेरिका की हमेशा से कोशिश यही रही है, इसराइल की कोशिश रही है कि ईरान के अंदर जो है रिजीम चेंज की जाए। ये आज की बात नहीं है, पिछले 47 साल से जब से रेवोल्यूशन आया है तो इनकी कोशिश रही है। उसमें नाकामियां उनको होती रही हैं, लेकिन वो अपनी कोशिशों में मुसलसल जो है वो रवां दवा हैं। अच्छा। और उसमें ये कि पीरियड अगर आप देखें, जैसे स्कार्फ के एजिटेशन 2022 में शुरू हुए, उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ा कि अब जो खवातीन है वो अच्छी खासी तादाद अब बगैर स्कार्फ के शहर में, तो एक तरह की पैसिव रेजिस्टेंस थी। ठीक। ये जो है इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, ये इसमें इक्तिसाद का ज्यादा हाथ है। और ईरान की, जैसे मैंने कहा, अंडर सैंक्शन रखा है, कोई उनके साथ विजिट नहीं कर सकता। सो ठीक। मच सो कि आम हमारा पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन है, वो आपने देखा अंडर डेमोक्रेट लॉ अमेरिका में जो है वो ये सैंक्शन उस पर लगी हुई है। गैस एनर्जी सेक्टर में आप ईरान के साथ जो है वो रवाबित नहीं रख सकते। ठीक। लेकिन अब ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो आप उससे बिजनेस करते हैं, आप भी लॉस में हैं और ईरान भी लॉस में है। तो ये हमारे लिए भी सोर्स ऑफ कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि हम ईरान के इमीडिएट नेबर हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दुरानी साहब, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए जो है वो जाहिर बात है बड़ी क्रूशल चॉइस ऐसा लगता है कि जो है वो आ जाएगी। अभी तक तो हमने, जब ये पहले मामलात ईरान के साथ होते रहे, हमने उसको बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो नेविगेट किया है सिचुएशंस को। लेकिन कंसिडरिंग ये जो करंट सिचुएशन है, आपको क्या लगता है हमारी खारजा पॉलिसी के लिए और सिक्योरिटी के हवाले से कितना चैलेंजिंग हो सकती है ईरान की सिचुएशन? इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें वी कांट लोअर आवर गार्ड्स और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी। इसके अलावा हमें जो है अपनी सिक्योरिटी को भी जो है स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि इजराइल ने जो जून में हमला किया था ईरान पर, उसमें पूरा ये
वाज़ेह हो गया था कि इज़राइल ने ईरान के सिस्टम को अंदर से सैबोटाइज किया। इनसाइडर जॉब था जिसकी वजह से ईरान के जो है सिपाह और उनके आर्म्ड फोर्सेस जो थी उनकी टॉप ब्रास को जो है उन्होंने जो है दरमियान में से वो ख़त्म कर दिया। फिर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया उन्होंने। तो ये बड़ा वाज़ेह और ये एक बहुत बड़ी ईरान के लिए वार्निंग थी। आप देख सकते हैं कि पहले 4-5 दिन तो इजराइल को जो है हेड ऑफ फील्ड है। तो ये अब खिते में ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें बड़ा तगय्युर आ रहा है जो हमारे लिए सोर्स ऑफ कंसर्न होना चाहिए। और ऑलरेडी इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जो है वो जारी है और इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ जो है तालिबान रजीम के साथ जिस तरह से अपने रवाबित बढ़ाए हैं और टीटीपी की जिस तरह के हमले, तो ये ओवरऑल सिचुएशन हमारे लिए तो ये एक इंडिया है फर्स्ट फ्रंट है, अफगानिस्तान सेकंड फ्रंट है और ईरान में जो कुछ हो जाता है तो हमारे लिए एक इनडायरेक्ट फ्रंट ये कि सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए एक खतरा पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया आसिफ दुराब हमारे साथ मौजूद थे और जो ईरान की सूरत हाल है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उस पर जो है वो बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।